हेलो वांगशान फैमिली, वेलकम टू माय चैनल वांगशान क्यूटी पाई। मैं लेकर आई हूँ एक न्यू वांगशान एफएफ जो कि एक ओमेगा वर्स है, जिसमें टॉप हमारा लान वांगजी और बॉटम हमारा व्यूशियान होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट की करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक जंगल में एक रोड पर एक कार जा रही है जो कि काफ़ी स्पीड में है। और वो तभी उस कार के आगे एक बाइक आ जाती है। और वो कार में जो शख्स बैठा है वो अपनी कार को मोड़ लेता है और तभी उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। और तभी हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक मैरिज हॉल, जहाँ पर हमारे लाल जी खड़े हैं और वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो हमारे इनका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि तभी हमें दिखाया जाता है कि मैडम यू विवुशियान का हाथ पकड़ कर ला रही हैं स्टेज पर। लाकर वो विवुशियान का हाथ बांगजी के हाथ में दे देती हैं और प्लीस्ट उन दोनों की शादी कराते हैं और मैरिज पेपर पे साइन लिए जाते हैं और उनकी मैरिज हो जाती है। तभी मैडम यू आती हैं एक छोटे से बेबी को लेकर, जो कि अभी कुछ दिनों का ही है। उसे लाकर भी इनकी गोद में देती हैं और कहती हैं, विवुशियान तुम भूलना मत तुम्हारी शादी किस लिए कराई गई है। तुम्हें इस बेबी का ध्यान अपनी जान से भी ज़्यादा रखना होगा। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो। विवुशियान कहता है, जी जी आंट। तभी लानवांग जी विवुशियान से बेबी को अपनी गोद में लेकर विवुशियान का हाथ पकड़कर उस मैरिज हॉल से बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाकर अपनी कार का डोर ओपन करके विवुशियान को बैठने के लिए कहते हैं। विवुशियान कार में बैठ जाता है और लानवांग जी विवुशियान की गोद में बेबी को देकर खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठकर कार ड्राइव करके लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। लैंड मैंशन में पहुँच वो विवुशियान को कह रहे हैं कि भी देखो मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बेबी की वजह से की है। ये बेबी जिसे मॉम की ज़रूरत है और मैं वो कमी पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए तो तुम इसका ध्यान रखना। मैं अपने हस्बैंड वाली पूरी ड्यूटी निभाऊंगा और मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी मदर वाली पूरी ड्यूटी निभाओ। इसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुम इसके रियल मदर नहीं हो। मैं चाहता हूँ तुम इसे अपनी रियल सन की तरह प्यार करो। विंग कहता है हाँ, वो उसे बेबी जिंगली को अपना सन ही मानेगा और वो अपने बेबी की तरह प्यार करेगा। फिर विंग कहता है कि उसे रेस्ट करना है, तो वो कहाँ जाए। तो लालमान जी कहता है कि उसे बेबी जिंगली के रूम में जाना होगा। तो विंग बेबी जिंगली के रूम में चला जाता है और तभी वो बेबी जिंगली सो चुका था, तो उसे लेटाकर वो जस्ट रूम देख ही रहा था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो जाकर देखता है तो वहाँ दो सर्वेंट थे जो कि विभूषण का लगेज लेकर खड़े थे। वो भी इनको कहते हैं कि यह मास्टर ये आपकी लगेज। तो विंग लेता है और अपने सामान को उस रूम में शिफ्ट करने लगता है। उस रूम में वो शिफ्ट करके जैसे ही वहाँ वो फिर फ्रेश होता है और आकर देखता है तो बेबी जिंगी उठ चुका था। वो बेबी जिंगी को लेकर नीचे आता है और रूम में और सर्वेंट से दूध के लिए कहता है। तो तभी कुछ देर में सर्वेंट विभूषण को दूध मिल्क की बोतल लाकर देते हैं और विभूषण बेबी जिंगी को फीड कराने लगता है। उसके बाद जब विभूषण बेबी जिंगी को फीड करा देता है तब भी उसे लेकर जाकर रूम में लेटा देता है और जिंगी सो चुका था। विभूषण भी लेट जाता है बेबी जिंगी को हक करके और वो सोचता है कि उसकी लाइफ कैसी ही थी। बचपन से उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें तो बुरी भी रही है और ठीक भी, क्योंकि बचपन में जब वो स्कूल 5 ईयर का था तब उसके मदर फादर का एक्सीडेंट हो चुका था। उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो एक छोटे से गांव से आए थे और उन्होंने शहर में आकर एक रेस्टोरेंट खोला था। छोटा सा था, काफ़ी छोटा, लेकिन उनके घर के खर्च आराम से निकल जाया करते थे। उसके मदर उसके फादर वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन जब रात को आते आते बहुत लेट हो चुका था उसके मदर फादर को, तो उसे पता चलता है कि उसके मदर फादर का एक्सीडेंट हो चुका है। तो हॉस्पिटल में जाकर अपने मदर फादर को देखता है। उसके मदर फादर जो कि डेड बॉडी थे, वो मर चुके थे। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। वो तो उसकी तो उसे तो बुखार भी बहुत ज़्यादा आता है। 2-3 दिन तक तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है, क्योंकि उसे जॉन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। जॉन फैमिली ने उसे एज ए चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया है अपनी बेटी के रूप में। तो वो तो छोटा बेबी था, उसे लगा था कि शायद उसके पास मदर फादर नहीं है, तो उसके पास शायद दूसरे मदर फादर आ जाएंगे, क्योंकि उससे तो यही कहा गया था ना कि उसके पास अब एक बड़ा भाई है, मदर भी है, फादर भी है। लेकिन जब वो अपने घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे अडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया कि उसके मदर फादर की का एक्सीडेंट जॉन फैमिली की कार से हुआ था। नहीं, उसे अडॉप्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उनके बेटे जो उनका इकलौता सन मेरा सन है जान जान जंग, उसे विभूषण पसंद आ गया था। उसे विभूषण बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था, क्योंकि विभूषण है क्यूट और वो नहीं चाहता था कि विभूषण कहीं और जाए। वो उसे अपने साथ रखना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, क्योंकि जान जंग के इतने खास दोस्त नहीं थे। क्योंकि जान जंग एक तरह से कहें तो थोड़ा एरोगेंट टाइप का था बचपन से। उसका नेचर उसकी मदर पे था, क्योंकि मैडम यू भी ऐसी थी एरोगेंट। उनकी गलती होने के बावजूद वो अपनी गलती स्वीकारती नहीं थी। ऐसा ही जान जंग था। तो वो चाहता था कि उसके साथ कोई खेलने को हो, और विभूषण बहुत ज़्यादा क्यूट था। तो उसने विभूषण को चुना और उसके मदर फादर को भी उसकी चीज़ पूरी करनी पड़ी। उनको भी विभूषण को अडॉप्ट करना पड़ा। तो उसे अडॉप्ट करने के बाद विभूषण को जब पता चला उन्होंने इसे अडॉप्ट किया है, उसे लगा कि चलो कोई नहीं, उसकी ज़िंदगी कुछ तो सही होगी। लेकिन नहीं, उसे तो गलती जान जान करता और सज़ा बेगिन को मिलती, चाहे स्कूल हो या घर। जान जान के खाने का ख्याल, उसके नहाने का ख्याल, उसके हर चीज़ का ख्याल, यहाँ तक कि उसके जल्दी सुलाने का, उसे जल्दी उठाने का, उसे ब्रेकफास्ट कराने का, हर चीज़ का ख्याल बेगिन करना पड़ता था। बेगिन तो खुद बेबी था, जबकि वो जान जान से 1 साल छोटा था। लेकिन फिर भी उसे
जान चैन की केयर करनी पड़ती थी, जबकि बीइंग की केयर करने के लिए कोई चाहिए था। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी बीत रही थी, लेकिन 2 साल पहले तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई। जब तक जान चैन था तो भले उसकी उसे केयर तो सिर्फ जान चैन की करनी पड़ती थी ना, जान चैन के कपड़े, शूज़, उसके खाने पीने का, नहाने का, हर चीज़ का ख्याल सिर्फ जान चैन का ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन 1.5 साल पहले तब तक उसे पता ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बुरी हो गई। और उसे तो ये भी नहीं पता उसमें उसकी गलती क्या थी, कुछ नहीं, बस गलती किसी और की। हाँ, गलती जान चैन की और सज़ा सिर्फ बीइंग को मिली। यही तो होता आ रहा है ना बचपन से, जान चैन किसी को बुली करे पनिशमेंट बीइंग को मिलेगी, जान चैन घर का सामान छोड़े पनिशमेंट बीइंग को मिलेगी, जान चैन की वजह से किसी को चोट लगे पनिशमेंट बीइंग को मिलेगी। बीइंग ने ध्यान क्यों नहीं रखा, बीइंग ने क्यों नहीं ख्याल रखा, जान चैन को यहाँ तक कि अगर बुखार आ जाए तो पनिशमेंट भी बीइंग को मिलेगी, क्योंकि बुखार क्यों आया, बीइंग ने ख्याल क्यों नहीं रखा। ऐसे ही तो तब हुआ था ना, जान चैन ने किसी से प्यार किया और वो उसके साथ चला गया, लेकिन मैडम यो उन्होंने तो बीइंग का वो दोस्त ठहराया कि उसने ध्यान रखना था, उसने कैसे जान दिया, उसी कहा था उसे भगाने में। और बस उस दिन मैडम यू ने बीइंग को इतना मारा था कि बीइंग पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर भी बीइंग ने सोचा कि उसे रहना चाहिए, वो कहाँ जा सकता है, भले उसने स्कूल पूरा कर लिया है, कॉलेज भी उसका पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मैडम यू ने उससे बाहर इतना जाने थे नहीं, वो हमेशा तो जान चैन के पीछे लगा रहता था ना, उसकी केयर करने लगता था, वो तो अपने आप को भूल ही चुका था। और जान चैन के जाने के बाद उसे उस मैंसन की केयर करनी पड़ती थी, मैडम यू की केयर करनी पड़ती थी, हर चीज़ की। और बस जब मैडम यू को गुस्सा आता था तो बीइंग पे उतरता था, उन्हें कोई भी काम कराना हो तो बीइंग से, हर चीज़ तो बीइंग के ऊपर डाल दी थी उन्होंने, कि घर का काम हो, सफाई हो, गार्डनिंग हो, क्लोथ हो, या फिर बीइंग को खाना बनाना हो, हर चीज़ बीइंग को करनी पड़ती थी। सुबह से जो बीइंग 5 बजे उठकर काम करता था और रात को ये 11-12 बजे जाकर अपने रूम में जाया करता था सोने के लिए, और वो इतना टायर्ड हो जाता था कि उसके पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं था कि वो अपने लिए भी कुछ करे। खैर ये तो उसकी पास्ट लाइफ थी, लेकिन कुछ टाइम पहले, ये 1 हफ्ता ही तो हुआ है, तब मैडम ने अचानक से उसकी शादी का भी फैसला ले लिया। वो तो चाहता था कि वो किसी से प्यार करे, उसके साथ शादी करे, क्योंकि ज़्यादा नहीं सही पर थोड़ा बहुत तो उसे याद है उसके मदर फादर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन नहीं, ये एक दूसरे छीन लिया गया। किस वजह से, ये भी जान चैन की वजह से, क्योंकि उसे जान चैन के बेबी की वजह से लाल मांग से शादी करनी पड़ी। उसे ही हर बार जान चैन की वजह से हर काम, अगर जान चैन ने अधूरा छोड़ा है तो भी उस शान को पूरा करना पड़ेगा, चाहे उसके बुरे हों या अच्छे काम। तो भी उस शान की शादी लाल मांग से करा दी, जो कि जान चैन का अल्फा था, लेकिन अब वो बीइंग का अल्फा है। और अल्फा भी कैसे, वो तो अलग अलग रूम में है ना, पता नहीं ये शादी कहाँ जाएगी, क्या वो कभी एक दूसरे के साथ रह पाएंगे उसके मदर फादर की तरह, क्या एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। बस यही सोचते सोचते भी शान की आँख लग जाती है और वो सो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक मैन जो कि अपनी बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा ले रहा था, अपने आप को रिलैक्स कर रहा था। हाँ, ये कोई और नहीं, ये लाल मांग जी हैं, जो कि अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे और सोच रहे थे कि कुछ टाइम पहले वो कितने खुश थे अपने गगा के साथ, अपने शाहजी के साथ, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ खुश खुश कहाँ, सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए तो वो वापस आए थे ना, वो फिर से जाने वाले थे, लेकिन अब उन्हें एक बिजनेस डील की वजह से 2 दिन के लिए वापस आना पड़ा। और उस 2 दिनों में ही उसके गगा, उसके साहू चली गई इसकी लाइफ से। वो बहुत खुश था कि उसका नेफ्यू आएगा उसकी लाइफ में, वो अपने गगा के साथ रहेगा, उसके नेफ्यू के साथ खेलेगा, लेकिन कहाँ, उसकी लाइफ में तो शायद खुशी आई नहीं। बचपन में उसकी मदर, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसके फादर की, उसके बाद उसके अंकल ने उसके गगा को घर से निकाल दिया, और अब उसके गगा तो दुनिया में ही नहीं रहे, और ना ही उसकी शाहजी, बस उसके पास चिंगी है जिसे वो अपना कह सकता है। हाँ, एक रिश्ता और भी तो है जिससे आज उसने शादी किया है, लेकिन पता नहीं वो कैसे निभाएगा, कैसे करेगा, वो नहीं जानता। वो तो शादी करना भी नहीं चाहता था, उसे तो अपने बेबी की वजह से करनी पड़ी ना, यही कहें अपने ब्रदर के बेबी की वजह से। जी हाँ, ये बेबी तो लांती चैन का है, लेकिन वांग जी इसका फादर बन चुका है, क्योंकि उसके लांती चैन का तो अब नहीं रहे ना, इसीलिए उसे अपने जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। यही तो कहा था ना उसके गगा ने लास्ट टाइम, और ये भी कि वो किसी को ना बताए कि ये बेबी लांती चैन का है। लेकिन ब्रदर ने ऐसा क्यों किया, काश मैं उनसे प्रॉमिस ना करता, तो शायद आज लैंजिंगी को उसके अंकल लैंसी चैन का बेबी समझकर और भी ज़्यादा प्यार करते, लेकिन शायद ना करते, कुछ कह नहीं सकते। खैर, अब उसकी तो शादी हो चुकी है और उसे अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, अपने बेबी की भी, अपने ओमेगा की भी, और अपनी भी। और बाय बाय गाइस, हमारी स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है, तो अब हम देखेंगे आगे कि कल क्या होगा। और आखिर बेबी जिंगी अगर लैंसिशन का है तो क्यों लाल मांगची ने उसे, क्यों लैंसिशन ने ये कहा कि वो ना बताए किसी को कि लैंसिशन का है। और आखिर जान चैन, अगर लाल मांगची जान चैन का हस्बैंड है तो फिर वो शान से उसकी शादी क्यों कराई मैडम ने, क्योंकि वो तो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना। और क्यों जान चैन घर से भाग गया था, और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से लैन कुरेन ने अपनी घर से निकाल दिया था, ये सब हम देखेंगे आने वाले पार्ट में। आपका कोई सवाल होता